तो दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो किसी ना किसी लेवल पे आपको एक डर सताता है कि आपका डीमैट अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के साथ कोई हेर फेर ना हो जाए, या कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो जिससे आपको पैसे का, डीमैट अकाउंट में शेयर्स का किसी भी लेवल पे नुकसान हो। ये डर सही है किसी ना किसी लेवल पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में समय के साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड सामने आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट के साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। तो एक तरीके से आप इसको टिप्स मान सकते हैं, रिकमेंडेशंस मान सकते हैं, लेकिन एक तरीके से आप एक चेकलिस्ट मान के चलिए जिसको यूज़ करके आप अपने डीमैट ट्रेडिंग को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने डीमैट अकाउंट को किसी भी फ्रॉड होने से बचाने के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, 7 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप हमेशा सचेत रहेंगे। आपको आइडिया रहेगा कि आपके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्या हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने पैसे का आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना है उतने ही पैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में रखें। अनयूज्ड बैलेंस्ड ज़्यादातर नहीं होना चाहिए। जब भी आपको ट्रेडिंग करना है, जितने पैसे का भी करना है, उसी समय आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो सिर्फ उसी पैसे का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करना है। डोंट कीप अनअटेंडेड कैश इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी चीज़, जब भी आप ट्रेड करते हैं और जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको एसएमएस और ईमेल आता है। उस एसएमएस और ईमेल में जो अमाउंट आया है उसको तभी वेरीफाई कीजिए उस अमाउंट के साथ जो आपने तब ट्रांसफ़र की है। प्लस मंथ एंड के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन होल्डिंग स्टेटमेंट मिलती है, उसको भी क्रॉस वैलिडेट करें ताकि आप हर मंथ लेवल पे अपने ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को देख सकें कि किस तरीके की ट्रांजैक्शन उस पूरे महीने में आपने की हैं। इसको एक पीडीएफ समझ के इग्नोर ना करें। कुछ समय लगेगा आपका, 5, 10, 15 मिनट मैक्सिमम, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने ट्रांजैक्शंस की थी वही ये स्टेटमेंट में दिखा रहा है। अगले पॉइंट को मूव करने से पहले आपको बता दें कि आईएफएल सिक्योरिटीज़ ऐसा ही एक ब्रोकर है जो सेफ्टी को लेके काफ़ी सजग है। इनकी चाहे मोबाइल ऐप की बात करें, आप मोबाइल ऐप में काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हैं। एट द सेम टाइम अगर इनके ओवरऑल कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी ध्यान रखा है कि अलग अलग लेवल पे कस्टमर एस्केलेशंस हों। और फाइनली द वे वी अंडरस्टैंड, इनके कंप्लायंस ऑफिसर भी ठीक ठाक लेवल पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो फ्रॉम अ डीमैट अकाउंट सेफ्टी पर्सपेक्टिव अगर आप कंप्लेंट परसेंटेज भी देखें इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से काफ़ी ठीक है। तो सर्टेन लेवल पे वहाँ पे ये ब्रोकर एक उन ब्रोकर्स में से एक बन जाता है जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट फ्रॉड्स बहुत कम होने के चांसेस हैं। इनकी मोबाइल ऐप रेटिंग चेक कर सकते हैं, आप कंप्लेंट परसेंटेज चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनके मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस में रिलेटिवली काफ़ी कम हिकअप्स आते हैं। तो ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जिससे आप विश्वास कर सकते हैं किसी ब्रोकर पे, और आईएफएल सिक्योरिटीज़ वैसा ही एक ब्रोकर दिखता है। नंबर 3, ज़्यादातर लोगों को पीओए पावर ऑफ अटर्नी को लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं और कुछ लोग इस चक्कर में ही अपने अकाउंट को खोलते नहीं हैं, और खोलते हैं अगर तो बहुत ध्यान देते हैं। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है इस केस में कि पावर ऑफ अटर्नी 2 तरह की होती है। एक है लिमिटेड पर्पस और दूसरा है जनरल पर्पस। आप जब भी पीओए साइन करें तो आप लिमिटेड पर्पस इंसिस्ट कीजिए ब्रोकर को कि आपने लिमिटेड पर्पस पीओए ही देना है, जनरल पर्पस नहीं देना। लिमिट पर्पस जो पीओए पावर ऑफ अटर्नी है वो सिर्फ उसको अलाउ करेगी आपके डीमैट अकाउंट से ट्रांजैक्शंस या शेयर्स को डेबिट करने में। उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोई और भी अथॉरिटी आप ब्रोकर को नहीं देंगे अगर आप लिमिटेड लेवल का पीओए साइन करते हैं तो इससे आप काफ़ी सेफ हो जाएंगे। मूविंग ऑन, अगर आप अपना मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल या एड्रेस कुछ भी चेंज करते हैं तो अपने ब्रोकर को साथ के साथ बताएं ताकि जो भी इंटीमेशंस आनी है आपको आप मिस ना करें, क्योंकि ऐसी इंटीमेशंस जानना बेहद ज़रूरी है। स्पेशली जैसे पॉइंट 2 में बताया आपको इंटीमेशंस आएंगी, आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू को, आपको शेयर्स के ओवरऑल क्वांटिटी को चेक करना है तो आपको एक्चुअल फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पे ही आना चाहिए। इससे सेफ्टी बनी रहती है। नंबर 5, अगर आप
आप अपने ब्रोकर अकाउंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं या कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीज जब आप करेंगे तो आप कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको डिविडेंड्स, आपको कॉल प्रोटेक्शंस जैसे बोनस एंड स्प्लिट्स, ये सब मिलता रहेगा। आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, फ्रीज हो जाएगा, डीएक्टिवेट भी नहीं होगा। इसको करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री एक्टिविटी होता है। आपको ब्रोकर को बस बोलना है अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए, कितने समय के लिए करना है ये भी बता दें, तो अब आपका जो अकाउंट है इसमें कोई भी लेवल की ट्रांजैक्शंस ब्रोकर किसी भी लेवल पे नहीं कर पाएगा। नंबर 6, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स होती हैं अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफ़र करना हो एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट के लिए। अब कई बार होता है ऐसा कुछ लोगों के साथ कि वो अपने डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स DIS को थोड़ा अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, नहीं तो साइन करके छोड़ देते हैं। ये एक तरीके से ब्लैंक चेक की तरह होता है। इसको अनअटेंडेड मत छोड़ें, इसको इग्नोर मत रखें, इसको एक तरीके से बिल्कुल सेफ जगह पे रखें और ध्यान रखें कि किसी के हाथ ना लगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर यू, क्योंकि वो आपके साइंड DS के ऊपर शेयर्स किसी और डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है अगर ये गलत हाथों में चला जाता है तो। और नंबर 7, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई है, चाहे वो ब्रोकर के थ्रू हुई है, सब ब्रोकर के थ्रू, फ्रेंचाइज या लोकल पार्टनर के थ्रू या किसी भी लेवल पे, तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आपको रिटर्न में मेल करना है, उनको कंप्लेंट रेज करना है और साथ के साथ फ़ोन भी करें, उसको रिकॉर्ड भी करें, ताकि आपके पास इनिशियल जो प्रूफ है वो रहे कि आपने कोई स्टेप लिया था। नहीं तो ब्रोकर कहेगा कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड यू डिड नॉट कॉन्टैक्ट द ब्रोकर एज वेल। सो आपका ये एक तरीके से जिम्मेवारी बनता है कि आप अपने ब्रोकर को बताएं। अगर ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो कंप्लायंस ऑफिस को रीच आउट करें। हर एक ब्रोकर का एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है। अगर ना चाहते हुए भी वहाँ से कंप्लेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप एक्सचेंज को कंप्लेंट कर सकते हैं। मेल ID आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर एक्सचेंज भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट इन केस ऐसा होता है तो आप सेबी की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ये आपका दायित्व बनता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये करना। ये वेबसाइट आप स्क्रीन पे इस समय देख सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अगर आप रेगुलर लेवल पे इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपके साथ कोई भी ब्रोकर ऐसा फ्रॉड नहीं कर पाएगा।